गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम लोग हिंदी साहित्य में पाठ 1 जग जीवन में जो चिर महान नामक कविता को पढ़ेंगे। इस कविता के लेखक श्री सुमित्रानंदन पंत जी हैं। श्री सुमित्रानंदन पंत का जन्म 20 मई 1900 को जिला अल्मोड़ा के कौसानी नामक गांव में हुआ था। अब हम कविता की पंक्तियों को पढ़ते हैं। देखिए, पहली पंक्ति है, जग जीवन में जो चिर महान सौंदर्यपूर्ण और सत्य प्राण। जग जीवन में जो चिर महान सौंदर्यपूर्ण और सत्य प्राण। मैं उसका प्रेमी बनूं नाथ जिससे मानव हित हो समान। मैं उसका प्रेमी बनूं नाथ जिससे मानव हित हो समान। प्रस्तुत पंक्तियों का अर्थ इस प्रकार से है। इन पंक्तियों में कवि कह रहा है कि हे प्रभु, इस संसार में जो सदैव महान रहने वाला है, सौंदर्य से परिपूर्ण है, सत्य स्वरूप है तथा जिसके द्वारा संपूर्ण मानवता का समान रूप से कल्याण संभव है, मैं उसी का प्रेमी बनूं, अर्थात उसे ही मैं अपने जीवन में अपना सकूं। आगे की पंक्तियां पढ़ते हैं। आगे की पंक्तियां इस प्रकार हैं, जिससे जीवन में मिले शक्ति, छूटे भय संशय अंध भक्ति। जिससे जीवन में मिले शक्ति, छूटे भय संशय अंध भक्ति। मैं वह प्रकाश बन सकूं नाथ, मिल जावे जिसमें अखिल व्यक्ति। मैं वह प्रकाश बन सकूं नाथ, मिल जावे जिसमें अखिल व्यक्ति। इन पंक्तियों में कवि कह रहा है कि हे नाथ, मैं ज्ञान का वह प्रकाश बन सकूं जिसके द्वारा जीवन में मुझे ऐसी शक्ति प्राप्त हो कि भय, संदेह, वह अंधविश्वास नष्ट हो जाए और उस ज्ञान रूपी प्रकाश में संपूर्ण मानवता मिल जाए, अर्थात सभी को ज्ञान रूपी प्रकाश की प्राप्ति हो जाए। यानी वो इस प्रकाश को प्राप्त करना चाह रहा है। आगे की पंक्तियां देखते हैं। दिश दिश में प्रेम प्रभा प्रसार, हर भेद भाव का अंधकार। दिश दिश में प्रेम प्रभा प्रसार, हर भेद भाव का अंधकार। मैं खोल सकूं चिरमुदे नाथ, मानव के उर में स्वर्ग द्वार। मैं खोल सकूं चिरमुदे नाथ, मानव के उर में स्वर्ग द्वार। कवि आगे इन पंक्तियों में कह रहा है कि हे प्रभु, पूरे विश्व में फैले भेदभाव के अंधकार को मैं मिटाना चाहता हूँ और चारों तरफ प्रेम रूपी प्रकाश को फैलाना चाहता हूँ। तो आप मुझे ऐसी शक्ति प्रदान करें जिससे मैं मनुष्य के अंदर छिपी हुई अच्छाइयों को बाहर ला सकूं, अर्थात उनके हृदय के द्वार को खोल सकूं। वो द्वार जो बहुत दिनों से बंद पड़ा हुआ है, मनुष्य के हृदय के द्वार को फिर से खोल सकूं। अंतिम पंक्तियां देखते हैं। पाकर प्रभु तुमसे अमर दान, करके मानव का परित्राण। पाकर प्रभु तुमसे अमर दान, करके मानव का परित्राण। ला सकूं विश्व में एक बार, ला सकूं विश्व में एक बार फिर से नवजीवन का बिहान। ला सकूं विश्व में एक बार फिर से नवजीवन का बिहान। इन पंक्तियों का अर्थ इस प्रकार से है। कवि अंतिम पंक्तियों में कह रहा है कि हे प्रभु, आपसे विश्व का कल्याण करने वाला अमरदान मैं प्राप्त करना चाहता हूँ तथा मानवता की रक्षा करके एक बार पूरे विश्व में नवीन जीवन का प्रभात, यानी नए जीवन का प्रभात बनकर आना चाहता हूँ, अर्थात विश्व में व्याप्त सभी बुराइयों को नष्ट करके, दूर करके पुनः एक बार फिर से नव जीवन का सृजन करना चाहता हूँ। तो आप मुझे इस तरह से अमरदान प्रदान करें। कि कविता यहीं पर समाप्त होती है। अगली कविता अगले वीडियो में आपको सेंड करेंगे।
stay home, stay healthy, and good day to all of you. Thank you.